अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज कैसे शुरू हुआ, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करना। नाज़रीन, बुत परस्ती, देवता के तौर पर बुतों या तस्वीरों की पूजा, एक तवील तारीख है और रिकॉर्ड शुदा इंसानी तहजीब से पहले है। बुत परस्ती की पहली मिसाल की असल की निशानदही करना मुश्किल है, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर पूरी तारीख में मुख्तलिफ सकाफ़तों में आज़ादाना तौर पर तैयार हुआ है। ताहम आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि बुत परस्ती हज़ारों सालों से चली आ रही है। बुत परस्ती की कदीम तरीन मिसालों में से एक मेसोपोटामिया, जदीद इराक़ के कदीम समर से 4000 कब्ल मसीह में मिलती है। सौमीरियों का एक मशरिकाना मजहब था और वो देवताओं और देवियों के एक बुत की पूजा करते थे। इन्होंने अपने देवताओं की नुमाइंदगी करने वाले मुजस्समे और बुत बनाए, जो मंदिरों और मज़ारों में रखे गए थे। इन बुतों के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो देवताओं की इलाही रूह से आबाद हैं और मजहबी रसूमात और नजराने का मरकज़ थे। उसी तरह कदीम मसर, जो तकरीबन 3100 कब्ल मसीह में नमूदार हुआ, वहाँ भी बुत परस्ती का रिवाज था। मिस्री देवताओं और देवियों की एक वसी सफ की पूजा करते थे, जैसे कि रा, ओसस और आइसस। इन्होंने इन देवताओं के पेचीदा मुजस्समे और मुजस्समिया बनाए, जिन्हें मंदिरों में रखा गया और मजहबी तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया गया। वादी सिंध की तहजीब में, जो मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में तकरीबन 2600 से 1900 कब्ल मसीह तक मौजूद थी, आसार कदीमा के आसार छोटे टेराकोटा के मुजस्मों की मौजूदगी की निशानदही करते हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो देवताओं की नुमाइंदगी करते हैं। अगरचे इस तहजीब में मजहबी तरीक़ों की सही नौयत पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन ये मुजस्समे बुत परस्ती की एक शक्ल बताते हैं। लेकिन तारीख के कुछ औराक़ ये भी बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के हालात व वाक़यात कुरान मजीद और हदीस नबविया और सुलफ़ व सालिहीन के अक़वाल व आसार से माख़ूज़ हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 क़रन थे, और वो सब के सब इस्लाम पर थे, और ये रिवायत बुखारी में है। और ये भी बयान हो चुका है कि क़रन से मुराद एक ज़माना के लोग हैं। इन अच्छे और नेक ज़माना के लोगों और कौमों के बाद ऐसे 65 हालात व वाक़यात ज़ाहिर हुए कि जिसका नतीजा शरक और बुत परस्ती निकला। शरक और बुत परस्ती का सबब और इब्तिदा हज़रत इब्न अब्बास के इरशाद में मुलाहज़ा फरमाइए कि वो कुरान की आयत बयान फरमाते हैं कि और इन्होंने कहा कि अपने माबूदों को न छोड़ो और न ही वद, सवा, यगौस, यऊक और नसर को छोड़ो। और इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं। जब ये लोग दुनिया से रुखसत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि जिन जगहों में वो बैठा करते थे वहाँ इनके मुजस्समे बना कर रख लो और इन्हीं का नाम लिया करो। इन्होंने ऐसा ही किया, और लेकिन इनकी इबादत व पूजा तो नहीं की थी। लेकिन जब ये मुजस्समे बनाने वाले हलाक हो गए और इल्म उठ गया तो तब इन बुतों और मुजस्समों की पूजा पाठ शुरू हो गई। नाज़रीन, तारीख ये भी बताती है कि सबसे पहला बुत दुनिया में बुत था, वो नेक और सालेह आदमी था, और लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो लोग इनकी कब्र पर झुक पड़े और वहाँ गिरियाज़ारी शुरू कर दी। जब इब्लीस ने इन लोगों के गम और परेशानी का ये हाल देखा तो इंसानी शक्ल व सूरत में इनके सामने आकर कहने लगा कि तुम इस शख्स पर इतनी आहवजारी कर रहे हो कि मैं तुम्हें इस जैसी इसकी एक तस्वीर ना बना दूं, वो तुम्हारी मजलिस में रहेगी और इस तस्वीर की वजह से इसकी याद तुम्हारे ज़हनों में ताज़ा रहेगी। लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है। तो इब्लीस ने इनको एक तस्वीर बना दी और इस तस्वीर को इन लोगों ने अपनी मजलिस में रख दिया और इसकी याद में मशगूल रहे। जब इब्लीस ने देखा कि वो लोग इस तस्वीर के साथ ज़्यादा मगन रहने लगे हैं और दीदावार फरीफता हैं, तो फिर इनसे कहा कि क्या मैं ये तस्वीर हर एक के लिए अलग अलग ना बना दूं और वो हर एक के घर में रहेगी और इस तरह तुम इसको अच्छी तरह याद रख सकोगे। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब शैतान ने हर घर के लिए अलग अलग एक एक बुत
کی مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے بدھ نامی شخص کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا بت کی پرستش کی گئی جو بدھ نامی شخص کے بت سے شروع ہوئی۔ پھر کافی بعد میں قوم نوح والے بت پرست عرب کے اندر پھیل گئے۔ یہ حضرت آدم اور نوح کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے متقدین و پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ ناظرین، کچھ بڑے بت یغوث، یعوق اور نصر یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بدھ جو سب سے بڑا بت تھا وہ زیادہ نیکوکار تھا اور آدم کی اولاد میں سے تھا۔